अजमन नारायण 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 माता नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। अब क्या है कि एक समय नेमी साणी तीर्थ में 88,000 संत महात्मा बड़े विराजमान तो बड़े 88,000 इसी ने सूजी महाराज पूछो कि हे प्रभु कलयुग आएगो, इस कलयुग में आदमी वेद विधियों रहित हो जाए, वेद पढ़ नहीं सके और ज्यादा विद्या कर नहीं सके, तो आदमी ने भक्ति नहीं हुई तो जीवन उदार क्या हुई। तो आप मन कोई एड़ उपाय बताओ कि हे मुनि कोई ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में भी अपन पुण्य हो जावे और अपन मन की जो इच्छा है कि कोई ने पुत्र से पुत्र हो जावे, कोई ने कि हमारे कोई भी मन की इच्छा है, मन मानने जो चीज हो जाए, कोई जरा मान लो कोई आदमी खेती बाड़ी कम हुए तो कोई खेती बाड़ी बढ़ जावे, जबकि भी मन की इच्छा आप मन में अपनी इच्छा करो भाई भगवान हमारा आ चीज होनी चाहिए, पूरी इच्छा भगवान पूरी कर जाता है, लेकिन प्रति अपन लगन राखनी पड़ी। तो एक समय योगी राज नारद जी महाराज घूमता घूमता आया, नारायण 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 नारायण। आया नारद जी महाराज घूमता घूमता आए, देख गया कि महाराज अगले आदमी दुखी क्यों? प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्मों से दुखी, आपने कर्म दुखी कोई भी करे संसार में, अपना कर्म दुखी करे। जब नारद जी महाराज विचार करियो रे आपन जगह मिले आप अपन सुखी करा। आज तक नारद जी महाराज जगह मिलिया ना पर सुखी के लिए अमर कर दिया, दुरुद दिन मिलिया दुरुद लोग दे दियो, पहला दिन मिलिया अटल पहला दिन नाम कर दियो। तो मैं घूमता आया, देख क्या रे मृत्यु लोग में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहते उदास, थोड़ा सभी दुखी, सुखी राम का दास। क्या राम जी नाम तो कोई देवी नहीं, हृदय दुखी है। मैं घूमता भगवान विष्णु गण किया, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करी कि हे भगवान, हे जगतपति, हे पिता परमेश्वर, हे भगवान विष्णु, इस संसार में जितना भी लोग दुखी है आने आप सुखी करो, क्योंकि मृत्यु लोक में जितना भी जीव पैदा हुए सब आप अपने कर्मों दुखी है। तो हे नाथ इन जीवों पर दया करो और कोई एडो मन प्रीत बताओ हे नारद जी, क्योंकि नारद जी महाराज को काम है भले करो, क्योंकि जगह नहीं मिले मेरे भलो कर्या करे। तो कहवे कि इस संसार में मोह छूट जावे और बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग और मृत्यु दोनों को दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं परमेश्वर तुमको कहता हूँ कि वे किया सत्यनारायण भगवान की कथा है, व्रत है, वो कम नहीं है, वो मनुष्य को अट रहे जब मेरी सब इच्छा पूरी हो जावे और भगवान आगे जावे, मोक्ष को धाम भगवान मिला करे। सत्यनारायण भगवान की इतनी बड़ी फल है। भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोलिया कि महाराज की व्रत लो काई फल है, काई विधान है, क्या करना चाहिए, पूर्ण करियो, आप मन विस्तार बताओ। भगवान की ओर दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, ये वर्ष सब स्थानों में विजय देने वाला, तो भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं से धर्म को कर सके कि मैं इनमें कोई बाहर की भी जरूरत को नहीं के आज मेरे मन में जीते मुझे है ना किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सके भक्ति भाव से। जिस प्रकार आप आज पंचनाम पढ़ाया, पंचामृत पढ़ाया और शिरा को भोग लगायो, इस प्रकार भगवान के वे शिरा को भोग लगाना चाहिए। जिसका केला का पता है तो केला का पता लगाना चाहिए। और आप जिस प्रकार मंडल पढ़ाए हुए इस प्रकार मंडल करता हुआ, गीत नृत्य गाता हुआ और सुंदर काल भगवान सुंदर आयु से सुंदर पाठ करता हुआ, तो भगवान के वे कली काल में मोक्ष को देने वाला एक सरल उपाय है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। कि कलयुग में की नहीं करो भगवान को नाम लेनो भी बेड़ो पार तो अकदा कहनो भगवान के तो आदमी ने मिल जाया करे। तो सूजी बोले रे हे ऋषियों,
जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहो कि वह कि एक सुंदर काशीपुर नाम की नगरी ही कि में एक नित्य ब्राह्मण देवता रहता, वे भूख प्यास से बेचैन हो नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता। ब्राह्मण देवता प्रेम करने वाला भगवान ब्राह्मण देवता दुखी देखा, दुखी देर आदर साथ पूछो कि हे विष्णु देवता आप दुखी हुई पृथ्वी पर क्यों घूमो, आप तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की योनि मिली आपने और आप मैंने कहो सुनो। तो ब्राह्मण बोला मैं निर्धन हूँ, ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमिया करूँ। हे भगवान यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहो। तो मृत ब्राह्मण देवता बोला सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल को देने वाला है। हे ब्राह्मण देवता आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से दुखी होकर सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब कह रहे कि भगवान विष्णु खुद है ना ब्राह्मणों को रूप बनकर हटाया और निश्चय करके उन्हें रात में नींद नहीं आई। सुबह उठ गया कि भाई मैंने भी सत्यनारायण भगवान को व्रत करना है, मैंने भी सत्यनारायण भगवान को अपनी मन में इच्छा ही आज इच्छा पूरी हुई है। तो जब तक आज मेरे मन में वो सत्यनारायण भगवान कहता नहीं हुए जब तक मेरे को मन में ना मन कराना है। तो उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, बंधु बांधव से उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और व्रत करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गया, लेकिन खूब सारा धन हुई महाराज। और भगवान और हर मास व्रत करने लगा और भगवान के प्रभाव से अब मैं क्या मुनीश्वर बोले हे मुनीश्वर संसार में ब्राह्मण के सुनकर किस किस ने व्रत किया हमें सुनना चाहता हूँ कि वो पहले कुल कुल करियो। तो सूजी बोले हे मुनियो जिसने भी इस व्रत को किया एक समय में एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला आया और लकड़ियों को बाहर रख के ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उस व्रत को देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कहीं पड़े कहीं करो और कृपा करके मैंने कहो। तो ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसी की कृपा से धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस प्रकार जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ भगवान को। लेकिन विशेष तो है आदमी ने चरणामृत प्रसाद लेना चाहिए। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, धन धान्य से वृद्धि हुई। इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद घर गया। अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेच दूं, जीतो पीछा मिली तो मैं भी मार करे सत्यनारायण भगवान रो अकता के हूँ। जिस नगर में धनवान लो रे महाराज की बड़े धनवान नगर में गयो और लकड़ियां आदि से भाव दुगुना मिल गया। भगवान की कृपा हुई, वो आपने घर सामान लाई तो भगवान की पूजा रो तैयारी करी। इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारो हो जब तक संसार में रियो, जब तक महाराज कोई धन की कमी नहीं आई और मेरा परिवार आगे बढ़ तो गयो पुत्र पौत्र आदि और संसार में समस्त भोगकर अंत में वैकुंठ में गया। बोलो विष्णु भगवान की। अब सूजी मेरा आगे कहे कि कुल का मुख नाम को बुद्धिमान राजा हो, वो हमेशा सत्य वक्ता जितेंद्रिय हो, वो आपकी प्रजा ने बढ़िया संतुष्ट पाल दो, हमेशा गरीबा की सहायता कर दो। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साधी भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय एक साधु वेश से आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे गांव को किनारे ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विष्णु ने पूछा कि हे राजन भक्ति उच्च से आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है। तो राजा बोला हे साधो बंधु पुत्र आदि को प्राप्त कर मां सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुन करो। साधु आदि से बोला हे राजन इसका क्या विधान है, आप मुझे भी कथा सुनाओ, मैं भी करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा ने विधि विधान के अनुसार व्यापार से निवृत्ति हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाला व्रत के समाचार सुनाया तो कहा जब मेरे संतान होगी तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन सुनकर अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उनकी स्त्री पत्नी के साथ आनंद हो सांसारिक धर्म में प्रेरित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10 महीने भगवान की कृपा से उसके एक सुंदर पुत्र का कन्या का जन्म हुआ।
और वो कन्या महाराज धीरे 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 बड़ी होने लगी। जब कन्या बड़ी होने लगी तो लीलावती ने मीठे शब्दों में पति से कहा कि आपने संकल्प लिया कि भगवान का व्रत करेंगे, अब आप सदा भगवान की कथा अपने घर कहो। साधु बोला, हे प्रिय, जब जिनका विवाह होगा तो विवाह के साथ ही करवा दूंगा। इस प्रकार कलावती अपने पिता के घर में बड़ी हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुंदर वर ढूंढो। साधु की आज्ञा को पाकर दूध कंचन नगर में पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज देकर एक लकड़ी बच्चे के लिए सुई योगी वणिक पुत्र को ले आया। उस सुई योगे बच्चे को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दिया। किंतु बीटे में दुर्भाग्यवश सत्यनारायण भगवान को व्रत करनो भूल गयो। तब भगवान को क्रोध आयो, तो क्रोध होकर के भगवान ने दारुण कर्ण दुख प्राप्त हुआ। थोड़ा बहुत जगह दुख आएगो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिए जामाता सही समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रीत होकर कोई चोर राजा का धन चुरा कर ले गया। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर जोई सुता रात में मांग धन रख दियो। और धन रख लो, चोर तो घबरा कर भाग गए किंतु धन को वहीं चुपचाप रख दिया। जब दूतों ने उस साधु को वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों बांधवों को गए। प्रसन्न होकर दौड़ते हुए राजा के समीप पहुंचे और हम पकड़ ले आए। महाराज माने में निर्दोष हाथ में चोर हुएगा क्योंकि मांगन है धन पड़ी हो। हाँ, धन पड़ी हो। तो सत्यनारायण भगवान ने, क्योंकि भगवान तो थोड़ा बहुत चमत्कार दिखायो कि भाई मारो व्रत भूल कर करे ही नहीं और पीछे भी कमा रही है, तो एडी भगवान एड की माया जाल फैलाई। तो वे जकी माँ और बेटिया ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही। सत्यनारायण भगवान को प्रसाद लियो, हे पुत्री अब तक वहां रही है तो मैंने तेरे क्या कलावती बोली, हे माता, तो कही है कि माँ बेटी है जी की कथा सुनने वास्ते की थी। माँ अभी मतलब लाचन लगा दियो कि तू 2 घंटा बारह रही तो कट रही इस प्रकार मैंने बता। तो क्योंकि हे माता, एक ब्राह्मण ने घर में कथा होनी ही तो मैं कथा सुनी, सत्यनारायण भगवान ने प्रसाद लियो। तो लीलावती ने परिवार बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान पूजन का किया, वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र आ जावे। मैं आपने घर बैठी बैठी सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण को कथा कराई और कथा कराई प्रार्थना करी कि भगवान मारू कोई गलती हुई आप मारो अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन कर कहा, हे राजा, आपने जिन दोनों वेश्यों को पकड़ कर कहा चोर नहीं है, इनको प्रातः छोड़ दो, उनका शब्द तुमने ग्रहण किया है, दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल चंद्रकेतु राजा ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। दोनों बड़ियों को पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और मीठे वचन से बोला, हे महानुभावों, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। जितना धन था उतना उसे दुगना धन दे दिया। दोनों वेश्यों को अपने घर चले गए। तो सूर्य महाराज के इस प्रकार आपने यात्रा आरंभ की। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सतना ने पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? वो अभिमान में आए को हंसतो बोलियो कि हे महाराज, आपको धन से क्या इच्छा? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते हैं। तो मन चंदी भरुड़ा वो झूठ बोल गो कि महाराज मार दी की बेल और पत्ता भरुड़ा है। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो, तुम्हारा वचन वास्तव कभी भी झूठ जटी बोल लो, झूठ नहीं बोल लो। कोई सगाई पता ही है तो बात अलग है, बात बात पर झूठ नहीं बोल लो। बात बात पर झूठ बोले तो आदमी की सगाई में झूठ नहीं बोलो। नहीं, हम तो नहीं जब जरूर तो नहीं बोल लो। कोई आदमी ने कहा बोल तो अरे मरने जाके कोई आदमी ने जीवन बढ़ते हुए, कोई आदमी जीवन बचते हुए तो बोलना चाहिए, बोला झूठ नहीं बोल लो। आगे आगे चले। समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी वेशधारी पर वेश्य ने नित्य क्रिया सुनाकर अचंबा किया कि उसके गांव में बेल और पत्ता हुएगा। अब दोनों जवाई ससुर राजा मूर्छित हुएगा। धन जाओ तो मूर्छित तो नहीं, मूर्छा आएगी।
मूर्छा आई और पाछो भाग मूर्छा खुली तो मैं जाए दंडी वेशधारी ने प्रार्थना करी, हे भगवान मेरे से गलती हो गई, आप मारी जो अपराध हुआ है झूठ बोल गया, आपने क्षमा करो। तो दंडी वेशधारी ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारी नाव में 5 जग समान सोना चांदी 1000 सोना चांदी हो जाई। सब हो जाए इस प्रकार भगवान कहे कभी भी झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलने के समय इनको हवे तो वो समय लाग जाएगा 24 घंटा में एक पल एड़ो हवे हाँ है जीरो रही कल अब गुरु में मार बेटे का गरीब में कथा सुनी जो मैंने प्रार्थना हुई रे कि हमारा पति देवता आ रहा है पर खुशी हुई मैं कहीं करी विष्णु प्रसाद छोड़ घीबरी भगवान क्यों रे, एक तुम्हारे घर हवन नहीं करे पूजा पाठ नहीं करे हो तो भगवान कहीं करियो मेरी नाम ही क्योंकि समुद्र में डूबोई दी अंतर ध्यान कर दी। तो कोई साधु हुआ इन पूछो कि महाराज मेरी नाव, तो उसने कहा आप कोई मंगाई अब मैं आपने घर किया नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब मैं मार बेटिया घर की जहाँ सत्यनारायण भगवान को प्रसाद लियो, प्रसाद लेते ही महाराज बात नाव ही पानी में ऊपर आएगी और मैं जमाई और पति देवता आपने घर पधारिया। इस पर बोलो विष्णु भगवान की। इस प्रकार सूर्य महाराज बोले कि एक समय की बात है, एक तुंग ध्वज नाम को राजा हो, बिना हो तुंग ध्वज, वो हमेशा उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर कि आपा गाँव लोग आपा गाँव गवाल आदमी तो गाँव गवाल आप पेट पर भक्ति भाव सत्यनारायण भगवान की पूजन करिया राजो आयो, तुम तो नाम राजो आयो इन अभिमान आएगो कि मैं तो राजा हूँ, गाँव दीवार है ए हरुगा काट दी। इस प्रकार के कि आपा में इन प्रसाद नहीं लो, अहंकार आएगो, अहंकार आज भगवान की प्रसाद बड़ा